दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम के एपिसोड 20 के स्टार्टिंग में हमें हाकुरू को दिखाया जाता है, जहाँ पे हाकुरू एक चैरेट डिश को काट रहा होता है ताकि आज रात का डिनर का बंदोबस्त हो सके। और हमें दूसरी तरफ काइजिन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उन्हें चैरेट डिश के शेल को देख रहा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो वो लोग आइडिया बनाते हैं कि इससे वो लोग वेपन और आर्मर बनाएंगे और यहाँ तक कि इसे बहुत ही हाई प्राइस में बेच भी सकते हैं। और हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। और हमें दूसरी तरफ रिमुरु को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बात ले रहा होता है और उधर बाकी सारे लड़कियां भी होती है। और तभी रिमुरु मिलिम को थैंक्स बोलता है और वो बोलता है कि तुम्हारे वजह से ये फाइट हम लोग जीत पाए हैं, तो तुम्हारा शुक्रिया। और तभी मिलिम बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया का कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज था। और तभी रिमुरु मिलिम से बोलता है कि तुम्हारा डेमन लॉर्ड बनने का कारण क्या है, तो मिलिम को याद नहीं आ रहा होता है। और तभी मिलिम को कुछ याद आता है और वो बोलता है कि चलो ये सब बात छोड़ो, मुझे अभी इधर से निकलना होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। और वो जाते जाते बोलती है कि मैं बाकी सारे डेमन लॉर्ड को बोल दूंगी कि इधर कोई भी आके हमला ना करे क्योंकि ये मेरा फ्रेंड का विलेज है। और फाइनली मिलिम इन सभी को अलविदा करके इधर से चली जाती है। और हमें नेक्स्ट रिमुरु को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सामने एक सीन आता है जो कि होता है शिजुसान का। और वो बोल रही होती है कि इन बच्चों को जल्दी से बचाओ। और हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिमुरु बोल रहा होता है कि ओ अच्छा, मैं कल एक सपना देख रहा था। और रिमुरु को एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो शिजुसान के साथ बातचीत कर रहा होता है। और शिजु बोलती है कि वो इधर एक स्कूल में काम करती है, वो भी इंस्ट्रक्टर का, और ये काम करते करते वो थक चुकी है। और इधर जो स्कूल है वो अदर वर्ल्ड्स के लिए है, जो कि अदर वर्ल्ड से इधर आते हैं। और तभी प्रेजेंट में रिमुरु शिजुसान के मार्क्स को बाहर निकाल के उसे देख के बोलने लगता है कि रॉयल किंगडम ऑफ इंग्रासिया, और ये वही किंगडम होता है जहाँ पे शिजुसान ने उसी स्कूल के बारे में बताया था। और हमें नेक्स्ट बेनीमारू, काइजिन, रिकुर, गॉब्लिन राइडर्स को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग अपना अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ गाबिरू भी अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहा होता है। और तभी रिमुरु सब कुछ सोच के बोलने लगता है कि मेरे बिना इधर काम बहुत ही अच्छे से चल रहा है। और नेक्स्ट सीन में रिमुरु सभी लोगों को बुलाता है मीटिंग के लिए और वो बोलता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं किंगडम ऑफ इंग्रासिया पे जाऊंगा ताकि मैं अपना जो वादा है शिजुसान को वो पूरा कर सकूं। और तभी रिकट बोलता है कि तुम्हारा उधर अकेले जाना सेफ नहीं होगा, तो हम लोग भी तुम्हारे साथ जाएंगे। और तभी रिमुरु मना कर देता है और वो बोलता है कि मैं और सिर्फ रांगाई जाएंगे और बाकी सारे लोग इधर विलेज का ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट डे का सीन होता है जहाँ पे रिमुरु सभी लोगों को बाय कर रहा होता है। और तभी रिमुरु उधर से निकल जाता है और वो जाते जाते सोच रहा होता है कि ये मेरा 2 साल होगा जब मैं किसी किंगडम में जा रहा हूँ जिधर ह्यूमंस है, और इसी वजह से मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ। और रिमुरु जाते जाते और बहुत सारी चीज सोच रहा होता है कि कैसे फूजन ने उसे हेल्प किया है एक इंट्रोडक्शन लेटर भेजने के लिए। और उधर में जो स्कूल है फ्रीडम स्कूल, और उनमें जो बच्चे हैं उनका नाम जापानीज टाइप का है। और ऐसा बात सुन के रिमुरु बोलने लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी उन लोगों से मिलना चाहता हूँ। और फाइनली वो लोग किंगडम ऑफ इंग्रासिया में पहुंच चुके होते हैं और रिमुरु रांगा को थैंक यू बोल रहा होता है कि वो सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही रिमुरु को इधर ला चुका है। और जो रांगा होता है और रिमुरु के शैडो के अंदर छुप जाता है ताकि कोई भी ह्यूमंस रांगा को देख के डर ना जाए। और जो सिक्योरिटी होता है किंगडम का वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, इसलिए बहुत ही सोच समझ के रिमुरु को काम करना पड़ेगा। और रिमुरु का जो मैजिक है वो किसी को भी समझ नहीं आएगा क्योंकि रिमुरु के मुंह के ऊपर शिजुसान का जो मैजिक प्रोटेक्टर होता है वो लगा हुआ होता है। और इसी वजह से ही रिमुरु को कोई भी शक की नजर से नहीं देखेगा। और फाइनली रिमुरु सिटी के अंदर पहुंच चुका होता है क्योंकि फ्यूज ने रिमुरु को एक आईडी कार्ड बना के दिया होता है। और रिमुरु इस सिटी को देख के बोल रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा बड़ा सिटी है। और रिमुरु उधर फ्री यूनियन का हेडक्वार्टर भी देख पाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। और रिमुरु उसके अंदर चला जाता है और उधर उसे एक ग्रैंड मास्टर के प्लेयर से मिलने का भी मौका मिल जाता है। और टेलीपोर्टेशन मैजिक की मदद से वो लिफ्ट के जरिए ऊपर चला जाता है और उस कमरे में भी पहुंच चुका होता है। और वो ग्रैंड मास्टर का जो बंदा होता है वो भी आ चुका होता है जिसका नाम यूकी होता है। और रिमुरु भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और वो बोलता है कि हाय, मेरा नाम है रिमुरु टेम्पेस्ट और मैं जूरा टेम्पेस्ट फेडरेशन का लीडर हूँ। और तभी उसका मार्क्स देख के यूकी बोलने लगता है ये तो शिजुसान का मार्क्स है, तुमने शिजुसान के साथ क्या किया है? तो रिमुरु बोलता है कि मेरे पास एक स्किल है जो कि है मिमिक स्किल, और उससे मैं किसी भी टाइप के मॉन्स्टर को खा सकता हूँ। और ये बात सुनने के बाद वो बंदा सडनली रिमुरु के ऊपर हमला कर देता है और रिमुरु भी उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है और उस बंदे को रिमुरु
शांत होने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि मैं कोई भी बुरा स्लाइम नहीं हूँ और वो बंदा भी समझ जाता है। और नेक्स्ट सीन में वो लोग एक एनिमे के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं और वो बंदा रिमुरु से बोलता है कि तुम जल्दी बताओ लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। और तभी रिमुरु बोलता है कि तुम्हें पता है मैं जो वो मांगा है वो पूरा पढ़ चुका हूँ और मुझे पता है कि उधर क्या हुआ था। और ये बात सुनने के बाद वो बंदा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और रिमुरु ये भी बोलता है कि उसी मोमेंट में मैं स्टैब होके मर गया था और इस दुनिया में आ चुका था। और तभी रिमुरु उससे बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मुझे कोई ऐसे ही ट्रीट कर रहा है। और तभी वो बंदा रिमुरु को मास्टर मास्टर बोलना स्टार्ट कर देता है और वो लोग कुछ गेम के बारे में भी बातचीत कर रहे होते हैं जो कि रिमुरु ने मतलब कि पिछले लाइफ में वो कंप्लीट कर चुका था। और इसे सुनने के बाद वो बंदा मानो बिल्कुल डिमोटिवेटेड हो चुका था। और तभी यूकी बोलने लगता है कि ये सब बातें सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैंने बहुत दिनों से ये सब चीजें सुना भी नहीं था और देखा भी नहीं हूँ। और ये बात सुन के रिमुरु को एक आइडिया आता है और रिमुरु यूकी को कुछ पेपर लाने के लिए बोलता है तो यूकी भी ऐसा ही करता है। और तभी रिमुरु अपना स्लाइम फॉर्म में आ जाता है और उस पेपर को खा लेता है और तभी वो अपना मैजिक से पूरे की पूरे मांगा को वो बाहर निकाल देता है जिसे देखने के बाद यूकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी रिमुरु यूकी से बोलता है कि क्या तुम्हारे पास और ज्यादा पेपर है, तो यूकी भी ला देता है। तो रिमुरु पूरे के पूरे घर में मांगा से भर देता है जिसे देखने के बाद यूकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी वो लोग बातचीत करने लगते हैं कि कैसे वो लोग सिंपल लाइफ जी रहे हैं। और रिमुरु ये भी बोलता है कि मैंने पहले एक विलेज को बनाया और मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। और तभी रिमुरु बोलता है लेकिन मुझे एक ही चीज परेशान कर रहा है कि जो शिजुसान का रिग्रेट है और शिजुसान का जब तक मैं रिग्रेट पूरा नहीं कर दूं तब तक मैं चैन का सांस नहीं ले सकता हूँ। और रिमुरु ये भी बोलता है मुझे कैसे भी करके फ्रीडम एकेडमी के बच्चे लोग को बचाना होगा। और यूकी ये भी बोलता है कि अगर ये शिजुसान का विश है तो मैं कैसे भी करके इसमें हेल्प करूंगा। और हमें बताया जाता है कि यूकी ने अरेंज किया है रिमुरु को उस स्कूल का टीचर बनाने के लिए और अब से रिमुरु उस स्कूल का बच्चे लोगों को टीच करेगा। और रिमुरु यूकी के साथ जाते जाते बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें हिनाटा साकागुची के बारे में पता है, तो यूकी मना कर देता है। तो रिमुरु बोलता है कि जो हिनाटा साकागुची है वो 15 साल की उम्र में ही जो इफ्रिट है उसको सरपास कर दिया था। और तभी यूकी बोलने लगता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे और हिनाटा साकागुची के बीच में क्या डिफरेंस है और जो 5 बच्चे इधर टेलीपोर्ट होके आए हैं मतलब कि समन होके आए हैं इन लोगों के बीच में हमारा डिफरेंस क्या है। और तभी रिमुरु को वेलेडोरा का पास्ट का सीन याद आता है जहाँ पे वेलेडोरा ने बोला था कि कैसे 30 मेजेस मिलके एक रिचुअल को परफॉर्म करता है जो कि बहुत दिन तक चलता है। और ऐसे ही करके इधर में एक पर्सन को समन किया जाता है और इन समनर को पावरफुल वेपन की तरह यूज किया जाता है और उनके जो हार्ट है उनमें एक कर्स डाल दिया जाता है ताकि समनर्स के खिलाफ कोई भी ना जा पाए। और एक ये भी बोलता है कि कभी कभी समनिंग के टाइम पे दूसरे वर्ल्ड से कोई चाइल्ड आ जाता है जिससे कि जो समनर है वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे बच्चे आते हैं इधर और जो इस नेशन के समनर्स है वो लोग एक हीरो को अभी तक समन नहीं कर पाए हैं। और रिमुरु से भी बोलता है क्या बहुत सारे नेशन भी ऐसा समनिंग जैसा गलत काम करते हैं, तो यूकी भी हाँ करता है। और रिमुरु बोलता है कि अच्छा तो फिर जो समन किया हुआ चाइल्ड है उनके साथ क्या होगा। तो यूकी बोलता है कि हम लोगों के रिकॉर्ड के हिसाब से जो भी समन किया जाता है तो 5 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। और यूकी भी बोलता है कि इससे पहले जो 10 बच्चे थे मतलब कि जो लोग समन किया गए थे तो वो लोग भी 5 ईयर से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाए थे। और ये बात सुनने के बाद रिमुरु बहुत ही ज्यादा उदास होता है और यूकी रिमुरु से बोलता है कि प्लीज कैसे भी करके इन बच्चों को बचा लो। और हमें नेक्स्ट में रिमुरु को दिखाया जाता है जहाँ पे वो क्लासरूम के अंदर जाता है और तभी एक बच्चा उसके ऊपर फ्लेयर से अटैक करता है और रिमुरु से डॉज कर लेता है और बाकी सारे बच्चे उस बच्चे को शाबाशी दे रहा होता है। और तभी उनमें से एक लड़की रिमुरु को देख के बोलती है कि देखो ये तो दिखने में कुछ शिजुसान की तरह लग रही है। तो उनमें से जो लड़का होता है जिसका नाम होता है केनिया मिसाकी वो मना कर देता है और वो बोलता है तो मुझे तो किसी भी एंगल से ये शिजुसान की तरह नहीं लग रहा है। और हमें नेक्स्ट रायटा सेकिगुची को दिखाया जाता है जिसका उम्र होता है 10 और उसके बाद गेल गिब्सन, एलाइस रोंडो और उसके बाद चोए ओबर्ट। और तभी सडनली रिमुरु को वेलेडोरा का कुछ महसूस होता है और इन बच्चों को देख के रिमुरु बोलता है कि ये तो मेरे ऊपर भारी पड़ने वाला है। और ये जो एपिसोड होता है इधर ही खत्म हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए सायोनारा।